हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत बड़े शिव भक्त किसान की मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। दोस्तों, एक किसान था, उसकी एक पत्नी थी और दो बच्चे थे 7-8 साल के। किसान बड़ा शिव भक्त था, कहीं भी जाता था पहले भगवान शिव की पूजा करता था, फिर दिन भर अपने कार्यकाल में व्यस्त रहता था। एक बार क्या होता है दोस्तों कि किसान अपने खेत में जा रहा होता है, तो उसके बेटे ने कहा कि पिताजी मैं भी खेत में चलूंगा। बेटी ने कहा मैं भी चलूंगी और पत्नी भी, पूरा परिवार खेत में चला गया। दोनों भाई बहन खेल में लग गए और पति पत्नी खेत में अपने काम करने लग गए, बैलों से खेती करने लग गए। अचानक क्या होता है दोस्तों कि खेत से एक बड़ा भयंकर सांप निकलता है और उसके बेटे को, किसान के बेटे को काट देता है। उस किसान की बेटी चिल्लाती है कि पिताजी पिताजी, भाई को सांप ने काट दिया। बेटा बेहोश हो जाता है। किसान दौड़ा दौड़ा आता है और अपने बेटे को उठाता है और गांव में ले जाता है। गांव वाले सारे इकट्ठे हो जाते हैं। सब कहते हैं कि सांप बड़ा भयंकर है, अब इस बेटे को कहाँ से बचाएं, यहाँ तो कोई वैद्य भी नहीं है। अचानक तभी एक वैद्य उस गांव से आता है, कहता है कि मैं कहीं दूसरे गांव में जा रहा था, मैं सांप से काटने वाले को बचा लेता हूँ, इस बच्चे को मेरे पास लाया जाए। तो उस बच्चे को लाते हैं, उसको कुछ जड़ी बूटी लगा देते हैं और कहते हैं उसका कि मैंने इसका पूरा जहर निकाल दिया और ये 3-4 दिन तक आगे ये बूटी लगाना, कहीं भी ले जाने की आवश्यकता नहीं है, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। उसका बेटा किसान का ठीक हो जाता है, लेकिन किसान मन ही मन भगवान शिव को कोसने लग जाता है कि हे भगवान शंकर, सांप तो आपके दास हैं, आपके साथ लिपटे रहते हैं, फिर आपने सांप से क्यों मेरे बेटे को नहीं बचाया। उसके कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि किसान जो होता है तो वो सब्जी लेने गांव के बाजार में जाता है, तभी पीछे से सांड उसको बहुत ज़बरदस्त एक टक्कर मारता है। जैसे ही सांड दूसरी टक्कर मारने लगता है, उसको एक बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति पीछे से आकर उठा देता है और कहता है कि तुम्हें लगी तो नहीं कहीं। वो धन्यवाद करता है किसान की, धन्यवाद आपने मुझे उठा लिया, नहीं तो ये बैल आज मुझे मार ही डालता। अब किसान और भगवान शिव को कोसने लगता है कि भगवान, मैं कहीं भी जाता हूँ आपका मुंह देख के जाता हूँ, आपको प्रणाम करके जाता हूँ, फिर भी मेरे को क्यों ये विपत्तियाँ पे विपत्ति आ रही है, आप कहाँ पे हैं। उसके बाद किसान गेहूं की फसल बोता है। पूरे गांव वालों को फसल अच्छी नहीं होती, लेकिन भगवान शिव उसके ऊपर कृपा करते हैं और किसान को बहुत अच्छी गेहूं की फसल होती है। तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही फसल पकती है, फसल पकने के बाद दोनों पति पत्नी उस फसल के दाने निकालते हैं और अनाज की ढेरियां लगाते हैं। उनके घर से बहुत दूर खेत था, तो पत्नी बच्चों को लेकर रात को वापस घर आ जाती है और किसान कहता है कि अब इतने सारा ढेर अनाज है गेहूं का, तो मैं यहीं खेत पे रुक जाता हूँ, सुबह होकर हम दोनों ढो देंगे, मैं यहीं सो जाता हूँ, तुम बच्चों को लेकर घर चली जाओ। अचानक क्या होता है दोस्तों कि बादल मंडरा जाते हैं, बहुत भयंकर मूसलाधार बारिश हुई और पूरा उसका गेहूं खराब हो गया, पूरे गेहूं पानी से भीग गया। अब किसान की सहन शक्ति टूट जाती है और वो दौड़ के अंधेरे में ही भगवान शिव के मंदिर जाता है और उस शिवलिंग पे अपना माथा जोर जोर से पटक कर रोने लगता है कि हे भगवान शंकर, मेरे से आपको क्या दुश्मनी है, पहले मेरे बेटे को सांप ने काटा, मुझे बैल ने टक्कर मारी और अब मेरी इतनी अच्छी गेहूं की फसल थी सारी आपने बारिश, आप एक रात के लिए बारिश रोक नहीं सकते थे, इतनी मूसलाधार बारिश की मेरी सारी फसल खराब कर दी। मैं गरीब व्यक्ति अपने अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करूँगा। अब भगवान शिव से देखा नहीं गया, जब उसके माथे से खून निकलने लगा तो भगवान महादेव प्रकट हो गए और भगवान शिव शंकर ने कहा कि मैं अपने, कि तुम क्यों रो रहे हो। तो किसान कहता है कि आप अब भी मुझसे पूछ रहे हैं भोलेनाथ कि मैं क्यों रो रहा हूँ, आप मेरी दशा देखी नहीं जाती आपसे। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है किसान, मैं अपने भक्त को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। जानते हो जिस दिन तुम्हारे बच्चे को सांप ने काटा वो कितना भयंकर सांप था, उस सांप के जहर से कोई व्यक्ति भी नहीं बच पाता था। वो जो गांव में वैद्य के रूप में आया था वो मैं ही था जिसने तुम्हारे बेटे को उस सांप के जहर से बचाया। और जो तुम सब्जी लेने गांव के बाजार में गए थे, सांड ने तुम्हें टक्कर मारी, वो सांड से बचाने वाला व्यक्ति भी मैं ही था। अगर वो सांड तुम्हें दोबारा टक्कर मारता तो तुम खत्म हो जाते। किसान, तुम्हारे अपने कुछ कर्म है
जो कि तुम्हें सांप के रूप में भी भुगतने पड़े, और उस बैल से भी तुम्हारी दुश्मनी थी तो बैल ने भी टक्कर मार के अपनी दुश्मनी निकाल ली। अब तुम्हारे कर्मों को तो मैं नहीं काट सकता, लेकिन हाँ, तुम्हें मैं बचा सकता हूँ मुसीबत से। और ये जो तुम गेहूं की बात कर रहे हो ना कि तुम्हारी फसल खराब कर दी, तो जानते हो तुम वर्षा का कारण कि मैंने बारिश क्यों की? जब तुम और तुम्हारी पत्नी अनाज का ढेर लगाकर, गेहूं का ढेर लगाकर खाना खाने गए थे घर, तो तुम्हारे इन पड़ोसियों ने जलन के मारे कि तुम्हें बहुत अच्छी फसल है और इन लोगों को फसल नहीं हुई, तो इन्होंने तुम्हारी पूरी गेहूं की फसल के ऊपर जहर छिड़का हुआ था। अगर तुम वो अनाज सुबह घर ले जाते तो तुम पीस लेते और चक्की में, और तुम पूरा परिवार खाते और तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाता है। इसलिए उस जहर को मैंने इतनी भयंकर बारिश करके धुल दिया है। तुम्हारी गेहूं को कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी गेहूं धुल चुकी है, खाली इसका रंग ही काला पड़ेगा। इसको अब धूप में सुखा देना, और इसीलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई। अब किसान भगवान शिव शंकर के चरणों में गिर पड़ा कि भोलेनाथ मुझे माफ कर दो, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मेरी इतनी आपने मेरे अपने भक्त की इतनी सहायता की। तो देखा दोस्तों, आप सब ने, ये तो कहानी थी, लेकिन कहानी के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि भगवान महादेव हम सब के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करके रखते ही हैं। अब हमारे कर्म तो हमें खुद ही भुगतने पड़ेंगे, लेकिन हाँ, भगवान हमारी सहायता जरूर करते हैं। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।